इससे बड़ा नालायक प्रधानमंत्री हमारे देश में नहीं हुआ है, ना होगा। मोदी कोई काम के नहीं है, कोई काम के नहीं है मोदी। जिसकी जैसी समझ है, और अपनी समझ से मैं समझती हूँ कि जो मोदी जी की समझ है वो अच्छी है, जो देश की तरक्की का एक दिशा बनाया उन्होंने। अगर 24 में मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे तो 100% बीजेपी हारेगी हारेगी। मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनने योग्य हैं। वो एक नंबर के मतलब वो गोलीबाज आदमी हैं। दुनिया के देश आगे झुक रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया उनको बॉस बोल रहा है। G20 सम्मेलन भारत में हो रहे हैं, इससे बड़ी देश की क्या साख बढ़ाएंगे। और अब जब मोदी के चाय वाले की सरकार आई है तो अब पाकिस्तान हमसे आटे की भीख मांग रहा है। अगला प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे? मोदी जी डेफिनेटली। मोदी जी। हाँ, मतलब क्यों बनाएंगे? देश में विकास का एक स्तर बदला है, मोदी जी ने अच्छा काम किया है, इसलिए जी। राहुल गांधी जी भी हैं, उनको मौका नहीं देंगे? नहीं, उनके आप जो भाषण दिए गए हैं उन्हीं को उठा के सुन लो। जो पप्पू जो कहा जा रहा है, यूं ही नहीं कहा जा रहा है। उनको फिर प्रधानमंत्री कौन बनाना चाहे? मजाक बनाने के लिए तो नहीं ना। उस पदवी में बैठाना भी एक इंसान जो जिम्मेदारी को समझे, जिसके अंदर वो दिखे, तो मोदी जी दिखते हैं। अच्छा, राहुल गांधी अपने आप को युवा नेता बताते हैं और अब उनका कहना है कि देश को अब युवा नेता की जरूरत है। वो उनकी समझ से, मगर जो देश समझ रहा है वो उसको ही चुनेगा। तो मैं मोदी जी को कुछ लोग चोर बता देते हैं, अनपढ़ अरविंद केजरीवाल जी मोदी जी को अनपढ़ बता रहे हैं। आपके हिसाब से क्या सोचते हैं? जिसकी जैसी समझ है, और अपनी समझ से मैं समझती हूँ कि जो मोदी जी की समझ है वो अच्छी है, जो देश की तरक्की का एक दिशा बनाया उन्होंने, वो अच्छा किया है। आप कह रही हैं मोदी जी ने देश के लिए बहुत तरक्की की, वहीं दूसरी पार्टीज की बेच दिया है, बहुत पीछे ले गए हैं, मोदी जी ने देश को बर्बाद कर दिया है। आपको क्या लगता है? वो तो विरोधी है, वो कहेंगे ही। वो ठीक है, अपोजिशन होना ही चाहिए, ताकि वो जो एक सरकार काम कर रही है उसको करने के लिए एक अच्छी, मतलब क्या कह सकते हैं, मोटिवेशन मिले। तो अच्छा है, जो कह रहे हैं वो कहते रहें, और जनता जिसको चुनना चाहती है उसको चुनेगी। मेरी समझ से मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनने योग्य हैं। अच्छा, लोगों अब जो बाकी पार्टीज है उनका कहना है कि मोदी जी गलत फैसले ले रहे हैं। हो सकता है, कुछ हो सकते हैं, फैसले हो सकते हैं, जनता की समझ से भी हो सकते हैं, मगर कोई परफेक्ट तो हो नहीं सकता है। भगवान तो मोदी जी हैं नहीं, वो नेता हैं और एक समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो कुछ फैसले हो सकते हैं गलत लिए गए होंगे, मगर जो अच्छा है, जो काउंटिंग जो अच्छे काम की है, वो ज़्यादा है मोदी जी के। अच्छा, अभी 2000 के नोट पे प्रतिबंध कर दिया गया, आपका क्या सोचना है इस बारे में? क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं मोदी जी ने फिर से लाइन पे खड़ा कर दिया है, बैंकों की लाइन में। हाँ, हो सकता है, मगर कुछ सोच के किया गया होगा, वो जनता के लिए क्या गया होगा। अब न्यूज़ में भी आ रहा है कि जिनके पास बहुत सारे 2000 के नोट पड़े हैं, वो डबल दाम पे सोने की ज्वेलरी खरीदे जा रहे हैं, सोने खरीद रहे हैं। तो कुछ लोग हैं बैठे हुए वैसे, तभी वो ऐसा किया जा रहा है, तो चेहरे आ रहे हैं सामने। तो ये डिसीजन मोदी जी का ठीक है आपके हिसाब से? कहीं ना कहीं हाँ, सही है। सारे चीज़ अच्छे लगेंगे मोदी के। मोदी का कहना है कि बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री हैं। अभी मोदी को सबसे पहले ना प्रधानमंत्री पद से, अभी जो 2024 में चुनाव होना है ना, ये मोदी को हटा के योगी को लाना चाहिए। अगर मोदी रहेंगे तो भाजपा 100% चुनाव हारेंगे। ये हराने वाली मोदी हो गए हैं, अब उल्टी गिनती मोदी की स्टार्ट हो गई है। ऐसा क्यों? ऐसे ही छवि खराब करने, उसमें अब कुछ है नहीं। अभी जनता को मुद्दे चाहेंगे। उन्होंने मुद्दा देखो, 2000 सबसे पहले भाजपा ने क्या किया, बाबा को लाया। पहला जो इलेक्शन हुई थी 2014 में, रामदेव बाबा को लाया था जनता के सामने। उसने क्या किया कि रामदेव बाबा को प्रोपेगेंडा के तहत लाया गया था। उन्होंने ये करवाया था कि उन्होंने पहले बताया था कि 1 रुपया और 1 डॉलर बराबर हो जाएंगे और 20 रुपये पेट्रोल हो जाएंगे। अब तो बाबा फिर से आ नहीं सकते। रामदेव को अब लॉन्च नहीं कर सकती इस चुनाव में। इस चुनाव में एक और बाबा को लाए हैं, जो बागेश्वर बाबा के नाम से। तो देश में अब कोई मुद्दे नहीं हैं। मोदी को रिप्लेस करना चाहिए प्रधानमंत्री से, योगी को लाना चाहिए। अगर 24 में मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे तो 100% बीजेपी हारेगी हारेगी। अच्छा, योगी जी का नाम क्यों ले रहे हैं? योगी जी का नाम ले रहे हैं। देखो क्या है ना कि योगी जी का थोड़ा सा छवि अभी भी ठीक है, मोदी से अच्छा। मोदी कोई काम के नहीं है, कोई काम के नहीं है मोदी, कोई काम के नहीं है, सिंगल काम के नहीं है। ना उनको ना पढ़ाई लिखाई आता है। वो एक नंबर के मतलब वो गोलीबाज आदमी हैं, ठीक है। उनके जो सर्टिफिकेट है वो झूठी हैं। उनके जो टोटल जो फंडामेंटल जो टोटल चीज़ है ना, पूरे के पूरे झूठ पर आधारित है, वो नहीं। अभी उनको
बताओ जी, आप भी बता लो। नहीं, ये बोल रहे हैं कि बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है। ग्लोबल लीडर बाइडेन, मैं आपके ऑटोग्राफ के लिए तरस रहा था, काफ़ी दिन से मिलने की कोशिश कर रहा था। दुनिया के देश आगे झुक रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया उनको बॉस बोल रहा है। G20 सम्मेलन भारत में हो रहे हैं, इससे बड़ी देश की क्या साख बढ़ाएंगे। हाईवे का कायाकल्प देखो, रेलवे का कायाकल्प देखो, PM आवास देखो, जनधन खाते देखो। आप मैं बताऊं क्या? इसके लिए मैं बोलता हूँ, बोलो आप बोल बताइए। जनधन खाते में 2014 में उसे जनधन खाता खोला था, ठीक है। आज दुनिया बंद क्यों करती जा रही है, बोलो बंद क्यों करी जनधन खाता? क्यों कुछ आ ही नहीं रहा? बोलो उसने कहा था हर महीने गरीब के जो जनधन खाते जिनके खोलेंगे, जो एक मेरी पहले बात सुनिए। एक मिनट बताता हूँ। मेरा सवाल ये है कि 2024 में मोदी जी आ रहे हैं या जा रहे नहीं हैं? आ रही हैं, जा रहे हैं भाई। उसका पूरा के पूरा खत्म हो गई कहानी भाजपा की। अगर थोड़ा सा शर्म जो होता है ना, वो शर्म अगर भाजपा में आएंगे तो वो योगी को लाना चाहिए। मोदी को 2024 में प्रधानमंत्री पद के जो एक उम्मीदवार होते हैं उसे हटाना चाहिए, क्योंकि इनके पास कोई अब है नहीं, कुछ भी मुद्दे नहीं है मोदी के पास। योगी आएंगे तो मुश्किल से 100-120 के सीट आएंगे। जीत तो रही है कांग्रेस 2024 में। मोदी भाजपा खत्म होने वाली है। अभी आपने बताओ, एक मिनट, अभी संसद भवन का एक मिनट चाहिए। बिल्कुल 100%। नहीं, मैं इनका क्लियर कर देता हूँ, मैं कोर्ट बाद में करना, पहले आप दूसरे कर लो। इनका कहना है कि मोदी अगर हटेंगे तो योगी जी आएंगे। वो एक मिनट, यही मैं बोल रहा हूँ, हाँ मेरी शब्द है। तो 100 से 120 सीट मिलेंगे योगी आएंगे तो। मोदी रहेंगे तो कहानी खत्म हो जाएंगे। भाजपा की सरकार नहीं बनने वाली 2024 में। एक मिनट खत्म करने दो। इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ा नालायक प्रधानमंत्री हमारे देश में नहीं हुआ है, ना होगा। और नरेंद्र मोदी के नाम पे वहाँ गुजरात सरकार ने क्या है? तो राजीव गांधी के कितने नाम है? इंदिरा गांधी के कितने नाम है? कितने नाम है? मरने क्या? हाँ, एक मिनट। इंदिरा गांधी का स्टेडियम भी तो बना हुआ था मेरे भाई। अच्छा, ये कह रहे हैं कि 2024 में दोबारा मोदी जी नहीं आने चाहिए, बीजेपी सरकार नहीं आनी चाहिए। आपका क्या सोच? तो उसमें तो हमारे ऊपर नहीं है, वो हमारे जनता पे है। अब वो जिसे भी लाएगी ना वो देखेगी। आप किसे चाहते हैं, किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? देखो इस टाइम तो मोदी की जो है वो सही है, अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ जी। लेकिन कुछ लोग बहुत नाराज है मोदी जी से। आज की तो देखो हम तो कह नहीं सकते इस बारे में। कुछ लोगों का कहना है मोदी जी सही डिसीजन नहीं ले रहे हैं, चोर हैं। आपका ऐसा? नहीं, देखो अभी तक तो उनके बारे में कोई ऐसी बात तो आई नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब हमारा देश इतना पीछे था, और अब जब मोदी की चाय वाले की सरकार आई है तो अब पाकिस्तान हमसे आटे की भीख मांग रहा है। ये चीज़ देखो हमारा देश कितना डेवलप हो रहा है इस चीज़ में। लेकिन कुछ पार्टियां अभी भी कह रही है कि मोदी जी ने देश को बर्बाद कर दिया जब से आए हैं। इन्हें कुछ नहीं पता, बस ऐसे ही बोलते हैं। इतना पुराना हमारा राम मंदिर बना 600 साल पुराना, ये लोग इस चीज़ को भूल रहे हैं। और क्या कहते हैं कि हिंदुत्व के लिए इतना कार्य कर रहे हैं मोदी जी और हमारे योगी जी। कुछ लोगों का कहना है जब से मोदी जी आए हैं तब से देश का माहौल खराब हो गया मैम, है। दिल्ली वालों को तो आदत पड़ गई कि फ्री का खाना है। हमें केजरीवाल की सरकार चाहिए। दिल्ली वालों को साफ बात है कि फ्री खाना है, घर में बैठ कर राशन पानी देना, फिर हमारा देश भी ये श्रीलंका की जैसा बन जाएगा। हमारा देश भीख मांगेगा, हमारे देश को गरीब बनाना चाहते जो ऐसे लोग हैं। अच्छा, अभी अरविंद केजरीवाल जी ने मोदी जी को अनपढ़ बताया था कि वो देश संभाल नहीं सकते, पढ़े लिखे नहीं है। आपका क्या सोचना है? अरविंद केजरीवाल जी खुद इतने पढ़े लिखे हैं। पहले उन्होंने हमें बिजली फ्री दी, तब उन्होंने वापस भी ले चुके हैं। सब्सिडी उन्होंने वापस ले चुके हैं, अब कोई फ्री नहीं है। नहीं। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री का मौका नहीं देंगे? ये अगर मैं सामने आया तो मैं इसे चप्पल से मारूं। क्यों? हम उससे बहुत जलते हैं। क्यों जल्द? इतनी दिक्कत क्यों है? ये ढोंग करता है, मतलब जब इसे वोट चाहिए होंगे तब तो ये मंदिरों में जाएगा, हनुमान जी के मंदिर जाएगा। और यहीं आप भजनपुरा का मंदिर देखोगे, यहाँ पे इसने इतना पुराना, मतलब 100 साल पुराना भजनपुरा का श्री हनुमान मंदिर बस स्टैंड के पास, वो तोड़ने के लिए आदेश दिए दिल्ली सरकार ने, PWD ने। अच्छा, आपने कह रहे हो कि अच्छा काम नहीं किया है, सब फ्री का दे दिया है अरविंद केजरीवाल जी ने। वो तो कहते हैं कि दिल्ली को उन्होंने लंदन बना दिया है, अब देश को भी बनाएंगे। मैम, लंदन देख सकते हो आप, सड़कों की हालत देख लो। आप लोहे के पुल में चले जाओ, इतने बढ़िया लंदन बना हुआ है, आप देख कर आओ एक बार। या तो कभी अरविंद केजरीवाल का काफिला निकले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे कहना चाहूँ कि एक बार लोहे के पुल से निकल के देखिए आप, उन्हें पता चले कितना अच्छा लंदन बन रहा है। अच्छा, ये बताइए राहुल गांधी जी के बारे में क्या सोचना है आपका? मैम, राहुल गांधी वो तो 2 साल के लिए गायब हो गए, उनसे पूछना भी बेकार है। 2 साल के लिए, 6 साल के लिए, 2 साल के वो लिए। तो कह रहे हैं 2024 में राहुल गांधी जी आ रहे हैं, मोदी जी जा रहे हैं।
अभी नहीं आएंगे। अभी नहीं आएंगे। अच्छा, अपने आप को युवा नेता बताते हैं और कहते हैं कि देश को अब युवा नेता संभालेगा, मोदी जी जाए अब। नेता उनमें हों भी तो नेता है कौन सा? अच्छा, राहुल गांधी जी नेता कहाँ से? वो आलू डाल के सोना निकलवा रहे हैं। अब मैं आलू लेके जाऊँगा घर पे, मशीन भी तो चाहिए मुझे सोने के लिए, तो फिर फ़ायदा क्या उसके लिए? पहले हमारा देश आता था, अब दूसरे नंबर पे देश आ रहा है। क्यों आ रहा है? मोदी जी की वजह से। उन्होंने काम ऐसा करा है। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी की वजह से देश बहुत पीछे चला गया है। पीछे की तो हम कह नहीं सकते, उसके उस लायक तो अभी देश है नहीं, और जो है वो आप सब जानते हो किससे है, कहाँ पे।